राजकुमारी जी। माननीय अध्यक्षा, आपने मुझे मणिपुर जैसे राज्य पर बोलने का मौका दिया। मेरे से पूर्व काफ़ी वक्ताओं ने, मेरी बहनों ने अपनी जो एक अंदर से ज्वलंत आवाज़ निकल रही थी, उन्होंने विस्तार से बोला। महोदय, मणिपुर सांप्रदायिक हिंसा के चलते महिलाओं को निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाना, गैंगरेप, सैकड़ों लोगों को घायल हो जाना, हजारों की संख्या में घरों से पलायन कर जाना, सैकड़ों लोगों की जान चले जाना, ऐसी स्थिति में आज ये देश नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। आज तक आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद नारी पर इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ था, जिसके बारे में सोचकर सर शर्म के मारे झुक जाता है। अब तो शर्म शब्द के मायने का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारों के साथ इस देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आए और आज नारे लगाने वालों के राज में महिलाओं का, अध्यक्षा जी, इतना अपमान। अध्यक्षा जी, 3 मई 2023 को 2 महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र कर घुमाया गया और फिर गैंगरेप किया गया। एक ट्विटर अकाउंट पर जब एक गैंगरेप की घटना की वीडियो वायरल हो रही थी, तब आम आदमी पार्टी ने भाजपा और केंद्र सरकार के उनको आड़े हाथों लिया। मोदी सरकार ने घटना को दबाने के लिए वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी। इसके बाद भी केंद्र सरकार इस घटना को सामने आने से रोक नहीं पाई, लेकिन जिस ट्विटर अकाउंट ने यह सच्चाई देश के सामने रखी, उस अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो में चेहरे साफ दिखाई देने के बावजूद मणिपुर पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर करती है। पीएम साहब 77 दिन के बाद जन आक्रोश का इंतजार कर रहे थे। वे अब पीड़िता को समझ नहीं आता कि कैसे न्याय दिलवाएंगे। केंद्रीय मंत्री रंजन सिंह, जो कि राजकुमार ने अपने घर जलने के बाद कहा कि राज्य की भाजपा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। मणिपुर के 2 इलेक्टेड एमपी बता रहे थे कि संसद सत्र में मणिपुर के हालातों पर हमने बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली, क्योंकि यदि वो मणिपुर के हालातों के बारे में संसद में अपनी आवाज़ उठाते तो उनका गला दाब दिया जाता। और जिस प्रकार हमारे राज्यसभा सांसद, हमारे लोकसभा सांसद को बाहर निकाल दिया, उनकी भी हालत यही होनी थी। प्रधानमंत्री जी ने संसद में 2.5 घंटे अपना भाषण दिया, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए मणिपुर जल रहा था, उसके बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा। कुछ समय मणिपुर के हालातों पर बोलकर कुछ तो महिलाओं को लगता कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं महिलाओं के साथ है। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। वह महिलाओं के प्रति उनकी क्या संवेदनशीलता है, वह दर्शाती है। आप चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री बदल देते हैं, लेकिन इतनी शर्मनाक घटना घटने के बाद भी डबल इंजन की सरकार मणिपुर का मुख्यमंत्री नहीं बदला। किसी भी देश और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण केवल सुशासन के जरिए लाया जा सकता है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ऐसा मानना था। मैं महिला व विकास मंत्री सुश्री स्मृति ईरानी जी से मैं आज पूछना चाहूँगी कि आप भी एक महिला हैं, देश की मंत्री हैं, आपका कर्तव्य नहीं बनता था कि मणिपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर आऊं, उनका दर्द सुनूं? देश की महिला आयोग की अध्यक्षा का फर्ज नहीं बनता था मणिपुर जाने का? हमारी दिल्ली की महिलाओं की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी
परिवार से मिलकर आ सकती हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं है। खास तौर से मैं पूछने चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से, जो संसद में इतने जोर शोर से अपनी आवाज़ को उठाती हैं, इतना धमकाती हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। बृजभूषण जनता पार्टी ने देश की होनहार खिलाड़ियों को तपती गर्मी में जंतर मंतर पर खूब रुलाया। देश देख रहा है, किसी ने ना सुनी। बृजभूषण जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में केवल यह बताया है कि महिलाओं को कैसे और किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कब तक घर आ जाना चाहिए। हाथरस में हुए बलात्कार को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। भाजपा के आईटी सेल के लोग लगातार भद्दी गालियां दे रहे हैं। भाजपा तालिबान को आर्थिक मदद दे रही है। सत्ता के लालच में ये लोग दिल्ली को अपना गुलाम बनाने के लिए, एक चुनी हुई सरकार को मजबूर करने के लिए संसद में बिल तो ले आते हैं, लेकिन मणिपुर और हरियाणा जैसी घटनाओं पर मौन साध रहते हैं। जब महिलाओं का चीरहरण होता है तो उनकी राज्य की सरकार चुप। केंद्र में बैठे राजा की इतनी भी हिम्मत नहीं कि उस अपराधी सरकार को बर्खास्त करे। अरे उस सरकार के हाथ सैकड़ों लोगों के खून से रंगे गए। मौतों का जिम्मेवार कौन है? हजारों लोग बेघर होने का जिम्मेदार कौन है? इस सरकार में अब इतनी भी नैतिकता नहीं है कि कम से कम इतना मान सके कि हाँ, केंद्र और मणिपुर की राज्य सरकार वहाँ हिंसा रोकने में विफल रही है। इस देश में पहली बार ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि जब एक पुलिस वाला अपनी ही सेना के जवान पर हाथ उठाने को तैयार है। इतना सब कुछ होने पर भी आप कहते हैं कि मणिपुर में शांति है। मणिपुर के लोग खतरे में हैं। राज्य में अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए हर टाइप के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैडम कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल। आगामी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में वे ही आएंगे और भारत का विश्व के टॉप 3 में लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे? क्या ऐसे अलग अलग राज्यों में जातीय हिंसा से, 2 धर्मों को आपस में बांटकर, विपक्ष को कमजोर कर कर, विपक्ष को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, देश में महंगाई की मार कर कर, बेरोजगारी कर कर, देश में घोटालों को दबाकर, विपक्ष यदि संसद में देश को सच्चाई बताए तो उनको बाहर करके, क्या ऐसे देश विश्व में टॉप 3 की लिस्ट में आएगा? महोदय, भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन सोचना बुरी बात नहीं है, परंतु आज क्या हो रहा है ध्यान न देना कहाँ की समझदारी है। उपरोक्त सभी तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि मणिपुर ही नहीं, अन्य राज्यों में भी हालत खराब है। मान्यवर, एक कहावत है कि कबूतर के आंख बंद करने से खतरा टल नहीं जाता। आज हमारी केंद्र और मणिपुर की राज्य की सरकारें, इनका भी यही हाल है। मैं हर दिल अजीज पढ़े लिखे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि वे धर्मवाद, जातिवाद के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखें। हम सब देशवासी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। राजकुमार।